जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 जुलाई हो चुकी है और 6 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो, इंड मनी और ग्रो ऐप, दोनों पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी है, और दूसरे पार्ट में मेरे पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है, दोनों ही पोर्टफोलियो का। तो अगर आपको सीधा पोर्टफोलियो देखना है तो आप वीडियो को पहले पार्ट को स्किप करके दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग भी देखनी है लाइव, तो आज मैंने म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है, तो लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, लाइव इसलिए रहता है क्योंकि बाइंग और सेलिंग एक दिन में नहीं होती। तो जो मैंने बाइंग की है, जो सेलिंग की है और किस तरीके से की है, तो काफ़ी लोग बोलते थे कि लाइव भी दिखाया करो भैया, तो आज लाइव हुई है। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा कि किस तरीके से मैंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों, मार्केट अब अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच गया है दोस्तों, जो कि 24,500 का है। तो ऐसे में कुछ म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करना एक समझदारी का डिसीज़न हो सकता है। देखिए, मैंने हमेशा से अपने वीडियोस में ये बात आपको बताई है कि मैं इनकम टैक्स लॉ द्वारा 1,25,000 का जो सालाना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलता है, उसका पूरा बेनिफिट उठाते हुए अपने भविष्य का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करता हूँ, ठीक है। और उसको करने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जिसे म्यूचुअल फंड गेन टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वही मैंने आज करी है। कुछ दिन पहले भी करी थी, वो भी दिखाई थी, आज दोबारा से दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने बंधन लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है, मेरे पास ये फ़ंड है, ठीक है, इसको आज मैंने बेचा है, ठीक है। और इस फंड में लगभग मुझे 7 या 8% का प्रॉफिट था, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन मुझे अपना पोर्टफोलियो भी ट्रिम करना था। प्लस इस वक्त एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन की तरफ मार्केट पहुंच गया, 24,500। तो मैंने बंधन लार्ज एंड मिड के 60,382 की जो टोटल वैल्यू थी इसमें, ठीक है, ये टोटल वैल्यू थी कि इतना पैसा इसमें बन रहा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो मैंने ये पूरा बेचा, और इसको बेचते ही आज ही खरीद लिया HSBC लार्ज एंड मिड कैप। HSBC लार्ज एंड मिड कैप मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये दोनों म्यूचुअल फंड मेरे पास हैं, लेकिन मैं HSBC लार्ज एंड मिड कैप को कंटिन्यू करूंगा और बंधन लार्ज एंड मिड कैप से एग्जिट लूँगा, ठीक है। वजह मैं बता चुका हूँ कि मैंने ज़्यादा म्यूचुअल फंड इसलिए लिए थे कि ताकि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए पोर्टफोलियो को ट्रिम करूंगा। तो आज पोर्टफोलियो थोड़ा ट्रिम हुआ, एक फ़ंड कम हो गया मेरे पोर्टफोलियो से, और इसका सारा पैसा उठा के मेरे पास जो HSBC लार्ज एंड मिड कैप जो ऑलरेडी मेरे पास है, उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। कंपाउंडिंग टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंडिंग नहीं टूटनी चाहिए, तो जितना पैसा था उतना पैसा पोर्टफोलियो में रहेगा। लेकिन जो इस बंधन लार्ज एंड मिड कैप के अंदर जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जो कि करीबन 6-7 हज़ार रुपये रहा होगा, ज़्यादा नहीं था, तो उसको मैंने बुक कर लिया। वैल्यू भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 60,000 रुपये ही थे, तो उसको मैंने बुक कर लिया है। और वो मेरे टोटल LTCG जो है, जो करीबन इस वक्त 56,000 के आसपास है, वहाँ पे जाके बुक हो गया। तो वो 64 या 63 या 4,000 टोटल LTCG मेरा इस साल का अब तक बुक हो चुका है इस पोर्टफोलियो में, जो कि मेरी वाइफ के नाम पे है, ठीक है। तो 1,25,000 से ऊपर नहीं जाना है मुझे, क्योंकि 1,25,000 से ऊपर गया तो 12.5% टैक्स पड़ेगा, ठीक है। तो 1,25,000 के अंदर ही अंदर मुझे उसको सेट ऑफ करना है। तो अभी मैं 63,000 तक पहुंच गया हूं, लगभग 62 या 63,000 के आसपास पहुंच गया हूं। सो ये तो पॉइंट नंबर 1 था कि मेरी म्यूचुअल फंड गेन टैक्स हार्वेस्टिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। और दूसरा, मैंने आज अपने इंड मनी ऐप में भी गेन हार्वेस्टिंग करी है आज। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या किया है। तो देखो, सबसे पहले तो मेरा फंड देखो आप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास गेन दे रहा है। तो अब एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया है और अब स्मॉल कैप थोड़ा थक से गए हैं, तो मैंने सोचा ये सही समय है कि गेन हार्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग किया जाए। लेकिन अब समस्या यहाँ पे 2 थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। समस्या यहाँ पे ये थी कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में मेरी SIP अभी पिछले महीने तक चल रही थी, ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड मैंने पिछले साल जनवरी में लिया है, तो बहुत पुराना भी नहीं है, और SIP लगातार चल रही है, यानी कि इसमें, और इसके अंदर 2 फोलियो बने हुए थे, ठीक है। अब उसमें थे गड़बड़, उसमें मुझे उतनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी थी दोनों फोलियो में अलग अलग करके, ठीक है। पहले एक फोलियो के अंदर मैं गया, उसमें उतनी क्वांटिटी सिलेक्ट करी या उतना अमाउंट सिलेक्ट किया जिससे मेरा STCG नहीं जनरेट हो,
सिर्फ LTCG जनरेट हो, ठीक है, क्योंकि जो जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 में खरीद की होगी उस वाली क्वांटिटी में सारा जितना प्रॉफिट होगा वो सब इस वक्त LTCG के तहत आ रहा होगा। उस क्वांटिटी को बेचा दोनों फोलियो के अंदर जाके, ठीक है। तो इस तरीके से STCG हट गया और उतना ही बेचा कि एग्जिट लोड ना लगे, ठीक है। तो जो यूनिट्स मैंने 1 साल से ऊपर होल्ड करी थी उन्हीं को बेचा, उनको बेचा, इसलिए STCG भी जनरेट नहीं हुआ, सिर्फ LTCG हुआ, ठीक है। LTCG तो एग्जाम्प्ट है 1,25,000 का। तो लगभग आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 2 बार बेचा। 2 बार क्यों बेचा? क्योंकि 2 फोलियो जनरेट हो रखे थे। तो पहले एक फोलियो में बेचा 120 क्वांटिटी, फिर दूसरे फोलियो में बेचा 145 क्वांटिटी, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो टोटल बना, ठीक है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 8,180, 8,180। 8,000 ये वाला तो बाय पेंडिंग है तो इसमें कुछ हुआ नहीं, फेल हो गई थी ट्रांजेक्शन। तो 8,180 मैंने एडलवेस स्मॉल कैप में डाला और 8,180 मैंने इन्वेस्को स्मॉल कैप में डाला, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप मैं इस पोर्टफोलियो में नहीं रखूँगा। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल कैप ख़राब है, लेकिन मेरे ग्रो वाले पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है तो वहाँ पर वो चलेगा। इस पोर्टफोलियो में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने उसको सारा नहीं बेच सकता था क्योंकि सारा तो LTCG के तहत नहीं था, तो जितना था उतना बेचा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा एक तो 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्पशन वाला ट्रिगर हो गया इस पोर्टफोलियो के अंदर भी। ये पोर्टफोलियो मेरे नाम पे है, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने ताई को भी 1 रुपया भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सारा LTCG के तहत आता है, तो टैक्स तो नहीं दिया ताई को एक भी, निर्मला ताई को। और बैंक ऑफ इंडिया AMC को भी 1 रुपया भी नहीं दिया क्योंकि मैंने एग्जिट लोड 1 साल से ज़्यादा होल्ड करी हुई यूनिट्स को ही बेचा बस, तो एग्जिट लोड भी ट्रिगर नहीं हुआ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको सेलिंग इस तरीके से करनी है कि ना आप सरकार को 1 रुपया दो और ना ही आप AMC को भी 1 रुपया दो। तो ना सरकार को देना है ना AMC को देना है, सारा पैसा अपनी जेब में वापस आना चाहिए, ठीक है। हमारी मेहनत का पैसा है, तो इस तरीके से प्लान करना है चीज़ों को कि सरकार की जेब में भी 1 रुपया नहीं जाए, ठीक है, और ना है AMC इस केस में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, उसके पास भी 1 रुपया नहीं जाए। तो मैंने उतनी ही क्वांटिटी बेची कि सारा पैसा मेरे बैंक में वापस आए, जो आ जाएगा 2 दिन के अंदर, और वो पैसा मैंने इमीडिएटली डिप्लॉय भी कर दिया ताकि कंपाउंडिंग भी इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों केसेस दिखाए कि किस तरीके से मैं अपना म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो अपडेट पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 9,500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार ओवरऑल प्रॉफिट दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख से ऊपर का मुनाफा हो गया। अब ये जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता है मैं इसको म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करके इस मुनाफे को कम करता जाता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपको मेरा CAGR और XRR कम दिखेगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे भविष्य का अपना टैक्स कम करना है और अपने पोर्टफोलियो को 1 करोड़ के पार ले जाना है। तो टैक्स बचाते हुए अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी जेब में लाना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि लगभग 1.5 लाख का मुनाफा है। अभी कुछ दिन पहले तक तो 170-80 तक पहुंच गया था, तो मैंने बेचना शुरू करता हूं तो वो दोबारा से प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है मैं बेचना शुरू कर देता हूँ, मैं टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू कर देता हूँ। तो कौन स्मॉल कैप इस वक्त यहाँ पे लगभग 17.25% के गेन पे चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप देखो इधर भी है, वो लगभग 14.25%, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 10%, बंधन स्मॉल कैप लगभग 9.5%। और भी कुछ मेरे पास म्यूचुअल फंड है, नीचे आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें जो कुछ फंड्स और अभी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग की भेंट चढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों कल लगभग मुझे 5,800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन लीड कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग यहाँ पे 24% के गेन के साथ लीड कर रहा है और इसी में मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग करी है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप है लगभग 18.5%, इन्वेस्को मिड कैप है लगभग 16%, HSBC स्मॉल कैप लगभग 14.5%। और भी नीचे कुछ फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं। इस पोर्टफोलियो को सारे म्यूचुअल फंड अब पॉजिटिव में आ चुके हैं, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है दोस्तों जो अब नेगेटिव में हो। सारे जितने भी म्यूचुअल फंड है सब पॉजिटिव में आ चुके हैं। सब में अच्छे से मैंने एवरेज किया था, सब में लगातार SIP चलाई थी। तो अब सारे पोर्टफोलियो जितने भी म्यूचुअल फंड है मेरे सब प्रॉफिट में आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं कि आज कोई SIP कटी है मेरी इस पोर्टफोलियो में, एक बार नज़र मार लेते हैं। तो SIP दोस्तों आज तो कोई नहीं कटी है, लेकिन कल इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की SIP जाने वाली है और परसों DSP मल्टी एसेट की।
तो दोस्तों ये तो थी जानकारी मेरे दोनों ही पोर्टफोलियो के बारे में, जो लगभग 57 लाख के आसपास के हो रखे हैं, 57 लैक्स। और अब आइए देख लेते हैं एक बार FIDI का बाय सेल का डेटा। तो FI ने 2 दिन लगातार बाइंग करी है कैश में, तो कल भी उन्होंने लगभग 243 करोड़ की बाइंग करी है और DI ने लगभग 3700 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है दोस्तों, अब जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया द्वारा सर्टिफाइड लाइसेंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा लाइसेंस नंबर 357890 है। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।